Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope all will be good. I am your math instructor Afaq Ashraf. बच्चे लास्ट टाइम हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया था। आज जो हम लोग फर्स्ट ईयर की एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि इस चैनल पर जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको पहले पहुंचा जा सके। तो लेट्स स्टार्ट, आज का जो हमारा लेक्चर है उसको स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 उसमें कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। हम लोगों ने वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई की फाइंड करनी है। वो किस तरह से फाइंड करेंगे? लास्ट टाइम भी हम लोगों ने वैल्यूएट किया था, इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को एक दूसरे के इक्वल किया था। यहाँ पर भी देखते हैं इनको कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है अगर x प्लस अयोटा y का होल स्क्वायर हो इज इक्वल टू 25 प्लस 60 अयोटा, तो आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे? अब बच्चे आप लोगों ने रियल और इमेजिनरी नंबर्स बनाने और उनको एक दूसरे के इक्वल कर देना। फॉर एग्जांपल जो आपके पास x प्लस अयोटा y का होल स्क्वायर है, पहले आपने होल स्क्वायर को ओपन करना है। क्या आएगा? वो आ जाएगा आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है बच्चे, ये इसके इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पर इस फार्मूले के मुताबिक आपने इन चीजों को यहाँ पर पुट करते जाना। करें, क्या बनेगा? बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्या है? अयोटा वाई का होल स्क्वायर प्लस 2x अयोटा वाई बी इक्वल किसके? 25 प्लस 60 अयोटा के। ठीक है, ये चीज आपके पास बन गई। इसको वैल्यूएट करें। एक्स स्क्वायर प्लस अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। इसको यहाँ पर लिखे -1 वाई का होल स्क्वायर। ठीक हो गया। ये -1 बाहर आ जाएगा और ये आपके पास वैल्यू बन जाएगी -y स्क्वायर, क्योंकि अयोटा स्क्वायर जो होता है वो प्यारे बच्चे -1 के इक्वल होता है। यहाँ पर अयोटा का स्क्वायर -1 हो गया, -1 बाहर वाले प्लस से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस हो गया y स्क्वायर प्लस 2 अयोटा xy। प्यारे बच्चे ये आप लोगों का एक नंबर बन गया। ठीक है, अब यहाँ से आप लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जैसे भी आप लोग चाहें वहां पर सॉल्व कर सकते हैं। क्या आएगा? यहाँ पर ये देखिए हमारे पास दो वैल्यूज मिलेगी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। एक तो ये चीज हमारे पास बन जाएगी। दूसरी चीज 2 अयोटा एक्स वाई या फिर एक्स वाई अयोटा इस तरह से इज इक्वल टू 60 अयोटा। अयोटा अयोटा से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। यहाँ पर 2xy इज इक्वल टू 60। आप लोगों ने यहाँ पर किसी एक चीज को वैल्यूएट कर लेना। क्या आ जाएगा? 2xy, 2 साइड पे गया तो क्या बन गया? 60 से डिवाइड हो जाएगा। ये आपके पास आंसर आ जाएगा 30। xy की जो वैल्यू आई वो आई है आपके पास 30। यहाँ से आप किसी एक चीज की वैल्यू निकाल लें। x इधर रहने दें 30 डिवाइडेड बाय y, ये आपके पास इस तरह से वैल्यूएट हो जाएगी। ठीक हो गया। मजीद आप इसको सॉल्व करें, क्या बनेगा? x की वैल्यू को पुट करें यहाँ पर तो ये आ जाएगा 30 ओवर y का होल स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। जस्ट हम लोगों ने वैल्यू निकालनी है कि इनकी वैल्यू मुमकिन तौर पर कौन सी बन सकती है या नहीं बन सकती। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? ये आपके पास 30 का स्क्वायर लेंगे तो वो आएगा 900 डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। जब आप इसको मजीद सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा? इसके नीचे 1 है, इसका एलसीएम लेंगे तो ये वाई स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास वैल्यू बनेगी 900 वैसी की वैसी माइनस वाई की पावर 4 डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ये नंबर यहाँ पर जाकर क्या हो जाएगा? ये उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। वाई के नीचे डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये देखिएगा, ये उसके ऊपर है, ये इधर जाकर मल्टीप्लाई हुआ 900 माइनस वाई की पावर 4 इज इक्वल टू 25 वाई स्क्वायर। ठीक है, इसको वैल्यूएट करें, क्या बनेगा? यहाँ से हम लोग माइनस कॉमन ले लेते हैं, ये आ जाएगा माइनस वाई 4 प्लस 900, ये साइड पे आया तो माइनस का 25 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मजीद इसको सॉल्व किया, प्यारे बच्चों ये बनेगा आपके पास, यहाँ पर माइनस है तो इसको हम लोग खत्म करेंगे तो ये माइनस उस साइड पे चला जाएगा। यहाँ से सारी रकम से हम माइनस का लेंगे तो ये लाते चेंज हो जाएगी।
ये हो जाएगा y4 माइनस उस साइड पे जाकर 0, यहाँ पर -900। तरतीब के साथ लिख देते हैं कि माइनस है, माइनस कॉमन लिया था तो हमारे पास ये क्या आ गया +25y²। ठीक है, और इसकी दूसरी साइड पर यहाँ पर आ जाएगा -900 = 0। अब यहाँ पर जो चीज हमारे पास आ रही है वो दो तरह से आ रही है। एक तो पावर y की 4 है, दूसरा सब्सक्रिप्ट आपके पास y² है, तीसरा सब्सक्रिप्ट आपके पास 900 है। यानी कि y का स्क्वायर और 30 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर बना है, y का स्क्वायर और 30 का स्क्वायर अगर बनाते हैं तो ये हमारे पास 60 आता है, 25 तो आ ही नहीं रहा। तो यहाँ पर वैल्यूएट करेंगे, इसको वैल्यूएट किस तरह से करेंगे ये देखिएगा जरा। इस वाली रकम को मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, बाकी क्वेश्चन हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं। लेट क्या होगा y² = z, हम लेट कर देते हैं कि जो y² वो z के इक्वल है, तो जो y की पावर 4 होगा वो किसके इक्वल होगा, वो z² के इक्वल होगा। तो हमारे पास जो न्यू वैल्यू बनेगी उसकी वो क्या बनेगी, z² + 25z - 900 = 0। अब यहाँ पर आप इजीली क्या कर सकते हैं, इसके फैक्टर बना सकते हैं। जी को 900 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा 900, यानी ऐसा फैक्टर चूज करना है कि यहाँ पर 900 आए और जब उसको प्लस माइनस करें तो वो आपके पास 25 आए। फैक्टराइजेशन का असूल है। आप लोग दूसरे मेथड भी यूज कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर का भी यूज कर सकते हैं, उसके बाद आप लोग यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर किया जाए इस तरह से 20, ठीक है, 20 माइनस का प्लस का 45, तो ये देखिए इसको जब आप लोग माइनस करेंगे तो क्या आएगा 25 ही आ जाएगा। अब इसको जमा करें, इसको जब जमा करेंगे आप लोग सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0 0 10 10 आ गया, 4 2 बार 8 और 1 9, ये आपके पास 900 आ जाता है। ठीक है, इस तरह से आपके पास ये 900 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो फैक्टराइजेशन बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी, 25 प्लस का तो इसका मतलब +45z फिर -20z - 900 = 0। ठीक हो गया बच्चे। आप क्या करें, इसको वैल्यूएट करें, यहाँ से क्या सी चीज कॉमन आ गई, z कॉमन, z + 45, यहाँ से -20 कॉमन, क्या आ जाएगा z + 45। क्वेश्चन के आंसर का सही होने का यहाँ से भी अंदाजा हो जाता है जब ये जो HCF के फैक्टर ये दोनों सेम आ जाए, तो ये भी हमारे पास क्वेश्चन सही होने की एक दलील होती है। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा z + 45 बाय यूजिंग द HCF फैक्टर एंड LCM फैक्टर z - 20। ठीक हो गया प्यारे बच्चे। अब यहाँ पर आप इसको अलग-अलग वैल्यू लिख लें, क्या बनेगा ये z + 45 = 0, फिर z - 20 = 0। ठीक है, जब इसको मजीद वैल्यू ऐड करेंगे तो z किसके इक्वल था, z आपके पास y² के इक्वल था, किसके इक्वल था, y²। ये आ जाएगा z = 45, z = 20। ये दो आंसर आए हैं। ठीक है, आपने इन दो आंसर्स की वैल्यू को देखना है। ये किसके इक्वल था z बच्चे, ये आपके पास y² के इक्वल था, इसको लिखे 45, y² = 20। जब आपने इनका जज़र लिया तो ये तो कैंसर y एक दफा 45 के इक्वल आ जाएगा और y एक दफा किसके इक्वल आ जाएगा, √20 के इक्वल आ जाएगा। ये प्यारे बच्चों आपके पास इसकी वैल्यू आ गई है, y की वैल्यू आई है। अब आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू बच्चे कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर आपने दो दफा y की वैल्यू पुट करनी है। एक दफा क्या है x = 30 डिवाइडेड बाय 45, एक तो ये चीज आएगी, दूसरी जो वैल्यू होगी वो होगी हमारे पास 30/√20। प्यारे बच्चों ये आप लोगों के आंसर होंगे। ठीक है, ये था आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। अच्छा, तो प्यारे बच्चे हम लोग इसको मजीद सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिएगा अगर हम लोग इनका एलसीएम लें तो इनका एलसीएम में देखिए 45 को 3 से हम लोगों ने डिवाइड किया 15, फिर 15 को किया तो 315। अब ये देखें 3 का स्क्वायर माना, अगर इसको हम लोग जजर में लिखेंगे तो जजर में ये देखें 3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, और जो 5 अकेला है वो अकेला स्क्वायर रूट में रह जाएगा। तो मजीद जब सॉल्व किया y = 4 और √45, तो ये आ गया 3 √5।
दूसरी रकम को भी हमने इसी तरह से किया तो वो आपके पास क्या आएगा, जब हम लोग 20 को करेंगे तो वहां से भी 2 कॉमन आ जाएगा और 5 अंडर रूट में आ जाएगा, यानी 2 अंडर रूट 5। इस तरह से उसका भी आंसर, इसको आपने x वाली वैल्यू में पुट करना जो आपने लेट की थी, x इज इक्वल टू 30/y। तो उसमें जब पुट करेंगे तो ये मजीद इस तरह से 3 अंडर रूट 5 को रिप्लेस कर देंगे। 30 से कैंसिल हो जाए, 30 आ जाएगा। 10 को मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो उसकी सिंप्लीफिकेशन में जो 10 होगा वो हो जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, 5 जो होता है वो असल में सिंगल नंबर 2 अंडर रूट 5 के इक्वल होता है। ठीक है ना, ये मुरब्बे के इक्वल होता है। जो अकेला 5 होता है ना, वो 2 अंडर रूट 5 के इक्वल होता है। उनमें से एक जो अंडर रूट 5 है वो उससे कैंसिल, और हमारे पास जो आंसर होगा वो क्या आ जाएगा, 3 अंडर रूट 5। ये आ गया हमारे पास एक एक्स का। दूसरे एक्स का आप लोग जब इसको वैल्यूएट करेंगे तो ये आ जाएगा 2, 30 से करेंगे तो 15, फिर 3 और 5 से मल्टीप्लाई किया, और उसी तरह से 5 जो हमारे पास स्क्वायर होता है, 2 स्क्वायर रूट होंगे तो एक कंप्लीट 5 बनता है। तो वो एक स्क्वायर रूट से कैंसिल, आपके पास आ गया 300√5। ये प्यारे बच्चों आप लोगों के आंसर हो जाएंगे। ठीक हो गया। अब आप लोग देखिएगा कि ये जो दोनों आंसर है ये दोनों सेम आ रहे हैं। उसके बाद आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 में भी आप लोगों ने बिल्कुल वैसे ही करना है जिस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व किया है। हम लोग यहाँ पर पहले इसका स्क्वायर ओपन करेंगे। स्क्वायर ओपन करें किसके इक्वल है, एक स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 64 प्लस 48 अयोटा। ठीक हो गया। अब एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे, अयोटा स्क्वायर हमें पता -1 के इक्वल होता है, हम लोगों ने पहले ही देखा हुआ। तो जब माइनस और प्लस आपस में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस 2 अयोटा एक्स वाई इज इक्वल टू 64 प्लस 48 अयोटा। अब जो रियल नंबर्स हैं उनको आप लोग वैल्यू एड कर दे रियल के इक्वल, और जो आपके पास इमेजिनरी नंबर्स हैं उनको इमेजिनरी के इक्वल। 2 अयोटा एक्स वाई इज इक्वल टू 48 अयोटा। अयोटा अयोटा से कैंसिल हो जाता है, इसलिए मैंने अयोटा नहीं लिखा। ठीक हो गया। अब मजीद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर जो सिंपल वैल्यू है उसको सॉल्व करते हैं और हमारे पास जो इजीली वैल्यू निकलेगी। इस दफ़ा हम लोग क्या करते हैं, हम लोग y की वैल्यू को लेट करते हैं। ठीक है, एक दफ़ा हमने x की, अब y की वैल्यू, ये हमारे पास आ गया 24/x आ गया। ठीक है, अब एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र की वैल्यू पुट की 24/x, वो इज इक्वल टू 64 आ गया। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे, नीचे इसका कोई एलसीएम नहीं है तो ये क्या है, सॉरी बच्चे, ये स्केयर था तो इसलिए हमने इसको स्केयर की शक्ल में लिख लिया। अब एक्स स्केयर माइनस 24 को हम लोग करेंगे तो ये आई थिंक 567 आ जाएगा। ठीक है, 576 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग इसको 576 को पुट करेंगे, -576 डिवाइडेड बाई एक्स स्केयर इज इक्वल 64। एक्स स्क्र को जब एक्स स्क्र से मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा एक्स की पावर 4 माइनस 576 वैसे का वैसे इज इक्वल टू 64। और ये जो x4 होगा ये 64 से जब एक तरफ तकसीम है दूसरी तरफ जाएगा तो ज़रब हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x4 माइनस 576 इज इक्वल टू 64 एक्स स्क्र। x4 को लेट कर लेते हैं कि ये है z के इक्वल, या फिर इनके सब वैल्यूज को पहले इकट्ठा करें, वैल्यूज को इकट्ठा किया। अब हम लोगों ने इनको, तो ये आपके पास इस तरह से इक्वेशन बन जाएगी, x की पावर 4 माइनस 64 एक्स स्क्वायर माइनस 576। अब इसको वैल्यूएट करना है, फैक्टराइजेशन से करूंगा, उससे पहले मैं कुछ इकदाम कर देता हूँ। लेट क्या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, हम लोग कोई जी कह लें, जी। ठीक है, तो x की पावर 4 किसकी इक्वल होगा, वो जी स्क्वायर की इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू बनेगी वो हमारे पास क्या बनेगी, जी स्क्वायर माइनस 64 जी माइनस 576 इज इक्वल टू 0। कोई भी सब्सक्रिप्ट आप लोग वहां से चूज कर सकते हैं। मजीद किया, फैक्टराइजेशन से करें, यहाँ पर माइनस का ग्रेटर है। अगर मैं यहाँ पर करता हूँ जी स्क्र माइनस 72 प्लस 6 कर देता, 8 कर देता हूँ मैं। ठीक है ना, 72 8 2 बार 16, एक 8 7 बार 56 और 1 57। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। तो ये 8 जी आ जाएगा, ये आपके पास 72 जी,
और ये 8g माइनस 576 इज इक्वल टू 0। इसको मजीद सॉल्व करें, मजीद सॉल्व किया तो ये आपके पास क्या बनेगा, फैक्टराइजेशन बन जाएगी। z इंटू जी माइनस क्या बन गया बच्चे, ये आपके पास आ जाएगा 72, ठीक है, प्लस 8 क्या कॉमन आ गया, z माइनस 72 इज इक्वल टू 0। बाई यूजिंग एलसीएम एंड एचसीएफ एक फैक्टर लिखा जाएगा z माइनस 72, ठीक है, और यहाँ पर दूसरा फैक्टर क्या आ जाएगा, z प्लस 8 इज इक्वल टू 0। इसको मजीद सॉल्व करते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले हिस्से में। ये देखिएगा ये क्या बनेगा, z माइनस 72 इज इक्वल टू 0, z प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये इस तरह से लिखा। अब यहाँ पर वैल्यूएट करें z माइनस 72 इज इक्वल टू 0। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। सॉरी, z इज इक्वल टू 72, z किसके इक्वल था आपके पास, वो था हमारे पास x स्क्वायर के इक्वल। तो यहाँ पर लिखें x स्क्वायर इज इक्वल टू 72, इनका जजर लें, क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 72, 72 को फैक्टराइज करें, उसकी एलसीएम करें, क्या बनेगा, 72 दो पर गया 36, फिर 18, फिर 9 और फिर 3 3, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा फैक्टर कौन से बांधे हैं, ये आपके पास फैक्टर आ जाएंगे इस तरह से, 2 मल्टीप्लाई बाय, या डायरेक्ट लिख लें 2 की पावर एक दफा 2 लिखे, 2 वैसे का वैसे, क्योंकि 3 दफा 2 लिखे हुए हैं तो 2 की पावर हम लोग 2 किया और एक दफा एक, फिर 3 की पावर 2 किया, क्योंकि ये इसका मकसद ये है कि जो स्क्वायर वाले हैं वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगे। तो जब स्क्वायर रूट से कैंसिल होंगे तो वो क्या बनेगा, वो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 बाहर और अंदर 2 रह जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 अंडर रूट 2। प्यारे बच्चों ये आपके पास 6 अंडर रूट 2 उसकी पहले लेफ्ट हैंड साइड आ गई। दूसरी जो उसकी वैल्यू है वो भी सेम है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8, जैसा नेम, ये क्या बनेगा, ये आपके पास सिंपल ही है, ये आपके पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी x इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, एक और एक 2 अंडर रूट, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 अंडर रूट 2। प्यारे बच्चों ये आपके पास दो x की वैल्यूज आ गई। अब आपने क्या करना है, इसको इन चीजों में पुट करना है, सॉरी आपने इसको y इज इक्वल टू इसमें पुट करें दो दफा, y इज इक्वल टू 24 ओवर x, ठीक है, और एक दफा y इज इक्वल टू 24 ओवर x, एक दफा आपने पुट करना है y इज इक्वल टू 24 ओवर 6 अंडर रूट 2, और एक दफा y इज इक्वल टू 24 ओवर 2 अंडर रूट 2। देखें जो आसानी के साथ अगर आप लोग यहाँ तक भी इसको लिखते ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं, आगे क्या बनेगा, ये बन जाएगा 6 एक बार 6 और 6 4 बार 24। इसको फिर से हम लोग मजीद अगर देखें तो ये इस तरह से 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, ये इस तरह से बन गया ना, 4 को अंडर रूट 2 तो नीचे आ गया, अंडर रूट 2 वाई इज इक्वल टू 2 इज इक्वल अंडर रूट 2 अंडर रूट 2। जो सिंगल 2 होता है ना वो बच्चे आपके पास दो जजर वाले 2 होते हैं, एक कैंसल और आंसर क्या आ गया, वाई इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 2। एक तो आंसर प्यारे बच्चे आपके पास ये वाला आ गया। दूसरा आंसर क्या बनेगा इसका, जरा ध्यान से देखिएगा, ये आपके पास आ गया 12, ये हम लोग दोबारा से जब करेंगे ये इस तरह से 6 मल्टीप्लाई बाय 2 ओवर अंडर रूट 2, ठीक है, y इज इक्वल टू 6, ये भी दो दफा लिखा जाएगा क्योंकि एक 2 2 के इक्वल होता है, दो अगर अंडर रूट में हो, एक कैंसिल, y की आपके पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी 2 6 अंडर रूट 2। प्यारे बच्चों ये आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर होगा, ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 वाला पार्ट। आगे आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा क्या लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है x प्लस अयोटा y इज इक्वल टू -2 -5 अयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 अयोटा का क्यूब। ये क्यूब की शक्ल में आपको दिया गया है। सबसे पहले तो हम लोग इसका क्यूब ओपन करते हैं, क्यूब में क्या आता है, सबसे पहले उसको लैडर से ओपन कर देते हैं, ये आ जाएगा 1 प्लस 3 अयोटा का क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब, ठीक है, प्लस बी क्यूब, ठीक हो गया, प्लस 3ab, यानी ये इस तरह से, फिर a प्लस बी, ये आपके पास इस तरह से इसका क्यूब ओपन होगा, ठीक है। मजीद सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, ये 1 बन जाएगा प्लस 9 अयोटा क्यूब, ठीक है, प्लस
9 अयोटा इंटू 1 प्लस 3 अयोटा। इसको बच्चे दोबारा से सॉल्व करते हैं हम लोग। अयोट इस तरह फैक्टर इस तरह से बनाएंगे, अयोटा स्केयर डॉट अयोटा, और अयोटा स्केयर किसके इक्वल है -1 के, ये अयोटा के साथ माइनस अयोटा बन जाएगा, तो यहाँ पर ये लामत क्या हो जाएगी 1 माइनस 9 अयोटा प्लस 9 अयोटा इंटू 1 प्लस 3 अयोटा के। इसको मल्टीप्लाई करें अंदर क्या बनता है, ये बनेगा 1 माइनस 9 अयोटा प्लस 9 अयोटा, इसके 1 के साथ मल्टीप्लाई तो 9 अयोटा प्लस 27 अयोटा स्केयर के। तो प्यारे बच्चों ये देखिए क्या बनेगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, 1 प्लस ये अयोटा स्केयर किसकी इक्वल होता है -1 के, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 27 इज इक्वल टू -26। आपके पास प्यारे बच्चे इसका जो आंसर है 1 प्लस 3 अयोटा का क्यूब वो आ गया है -26। इसको वहां पर पुट करें क्या बनता है, यह आ जाएगा 1 प्लस 3 अयोटा का सॉरी आपके पास x प्लस अयोटा y इज इक्वल टू -2 माइनस 5 अयोटा डिवाइडेड बाय -26। ठीक है, ये इस चीज के इक्वल आ जाएगा। अगर मैं करता हूँ x प्लस अयोटा y, यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ, 2 इंटू माइनस इंटू 2 प्लस 5 अयोटा ओवर -26, माइनस माइनस से क्या हो जाएगा बच्चे कैंसिल, 26 एक साइड पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या वैल्यू बनेगी 26 x प्लस 26 अयोटा y इज इक्वल टू 2 प्लस 5 अयोटा के। इसको सॉल्व करें क्या बनेगा आपके पास, ये बनेगा आपके पास 26x, ठीक है, और आपके पास दूसरी वैल्यू जो बनेगी इस ये देखें अयोटा वाली साइड पे ले जाए, तो दूसरी है उनको दूसरी साइड पे ले जाए, 26x किसके इक्वल आ जाएगी 2 के, 26 अयोटा y किसके इक्वल आ जाएगी, वो आ जाएगी 5 के, 26y इज इक्वल टू 5। यहाँ से देखिए दो एक बार दो 13 2 बार 26, x की वैल्यू 13x इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू क्या आ गई 1 ओवर 13। ठीक है, इसी तरह y तकसीम नहीं होता तो ये बन जाएगा 5 ओवर 26। प्यारे बच्चों ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 और उसका आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन है वो देखते हैं हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया जो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 है उसकी वैल्यू थोड़ी सी बाय मिस्टेक है, बुक पे वो सही कर दीजिएगा। यहाँ पर 2 प्लस 3 अयोटा 1 माइनस अल्फा लिखा हुआ है, उसके साथ अयोटा भी है, तो उस सूरत में हम लोगों ने Z1 और Z2 फाइंड करना, वो किस तरह से फाइंड करेंगे ये देखिएगा, बड़ा इजी क्वेश्चन है आप लोगों का। सबसे पहले Z1 Z2 करेंगे, वो किसकी इक्वल है 7 की। Z1 क्या है 2 प्लस 3 अयोटा 1 माइनस अल्फा अयोटा इज इक्वल टू 7, 2 को 1 माइनस अल्फा अयोटा से मल्टीप्लाई किया, साथ दरमियान में प्लस, इसको इनको मल्टीप्लाई करना है ना, तो 3 अयोटा इंटू 1 माइनस अल्फा अयोटा इज इक्वल टू 7, क्या बन जाएगा 2 माइनस 2 अल्फा अयोटा प्लस 3 अयोटा माइनस प्लस और माइनस माइनस 3 अल्फा अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 7। तो बच्चे ये क्या बनेगा, ये देखिएगा 2 माइनस 2 अल्फा अयोटा, ठीक है, ये वैसे को वैसे आएगा 2 अल्फा अयोटा, ये देखिए ये 3 अयोटा प्लस 3 अयोटा, यहाँ पर ये देखिए ये अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 की, माइनस और माइनस प्लस 3 अल्फा इज इक्वल टू 7। ठीक हो गया। अब यहाँ पर जो एक जैसी वैल्यूज उनको अलग करें, बाकियों को आप लोग अलग करें, ये क्या बन जाएगा 2 प्लस 3 अल्फा, एक तो हमारे पास ये वैल्यू आ रही है, ठीक है, दूसरी हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी -2 अल्फा अयोटा प्लस 3 अयोटा इज इक्वल टू 7। ये आपके पास एक सिंपल सी वैल्यू बन रही है। जो आपका सिंपल सी वैल्यू बनी उसका जो मेजरली पार्ट्स है उसको अगर हम लोग देखें तो ये इस तरह से वैल्यूएट होगा 3 माइनस 2 अल्फा, ठीक है, इज इक्वल टू 7। हम लोगों ने अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी, किसी से भी कर सकते हैं, तो क्या आएगा ये देखिए 3 इस साइड प्लस क्या उस साइड पे जाएगा तो माइनस का 2 अल्फा इज इक्वल टू 7 माइनस 3, ठीक है, -2 अल्फा इज इक्वल टू 4, दो एक बार दो 2 बार 4,
अल्फा इज इक्वल टू -2। प्यारे बच्चों ये आप लोगों का आंसर है। ठीक है, ये थे आप लोगों के एक्सरसाइज 1.2 11 क्लास न्यू सिलेबस की बुक के सेकंड वाले दो क्वेश्चन, जिसमें हम लोगों ने इमेजिनरी और रियल पार्ट्स को अलग किया। उसके बाद हम लोगों ने एवेल्यूएट करना सीखा। आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर किसी चीज की समझ ना आए तो बच्चे आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना, ताकि आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर दिया जाए। मुझे दे इजाजत। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें। लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि इस चैनल पर जितनी भी एजुकेशनल वीडियो है वो आप तक लाजमी पहुंची जा सके। मुझे दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।